हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के अनुदिश एक 2 सेंटीमीटर लंबी पिन रखी है। पिन का मध्य बिंदु लेंस से 11 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई निकालें। बच्चों, कहा गया है कि उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष के अनुदिश एक 2 सेंटीमीटर लंबी पिन रखी गई है और जो पिन का मध्य बिंदु है लेंस से 11 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है लेंस सूत्र। हम जानते हैं कि जो लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये होता है लेंस के लिए सूत्र है। अब देखो, हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस, ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जो हमारे पास वस्तु है, जो हमारे पास कहा गया कि एक लंबी पिन रखी गई 2 सेंटीमीटर। तो ये लंबी पिन है, मान लीजिए हमारे पास एक लंबी पिन है, ये है ए बी। और जिसके केंद्र है यानी कि इससे मध्य बिंदु से ये जो दूरी है ये हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है मान लेंगे ये है हमारे पास इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो ओ ए है हमारे पास है, ये हमारे पास ओ है। तो यहाँ पर ओ ए है, ये हमारे पास है, कहा गया है कि 11 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यानी कि 11 माइनस 1, यानी कि 10 सेंटीमीटर है ओ ए। और जो हमारे पास जो प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास है, तो ओ ए डैश है और माइनस हो जाएगा ओ बी डैश, ओ बी डैश। ठीक है, तो ओ ए डैश के लिए बात करेंगे सबसे पहले। ओ ए डैश के लिए, ओ ए डैश के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास जो u का मान हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह देखें तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो f है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। f हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो v हमारे पास है, v वो हो जाए हमारे पास ओ ए डैश है, जो कि हमें निकालना है। लेंस सूत्र का यूज करेंगे तो 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u है। तो यहाँ से जो 1/v हो जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, 1/u। ठीक है, तो 1/f का मान हमारे पास 6 है, प्लस हो जाएगा 1/u का मान है -10। तो इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है लगभग 4/60। ठीक है, तो जो 1/v हमारे पास 4/60 है, तो जो v का मान आ जाएगा यानी कि ओ ए डैश का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ओ ए डैश हो गया 15 सेंटीमीटर। अब ओ बी डैश के लिए बात करेंगे। ओ बी डैश के लिए तो ये जो ओ बी हमारे पास है, ये हमारे पास है, क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा हमारे पास है 11, तो ये था, और एक ये हमारे पास है 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 + 1 यानी कि 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। और जो u का मान हो जाएगा ये हो जाएगा भाई -12 सेंटीमीटर। ठीक है, f हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो v, जो कि है हमारे पास ओ बी डैश के लिए, ये हमें निकालना है।
तो सेम वही सूत्र के यूज से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास से 1/v बराबर है 1/f जो कि 1/6 प्लस 1/u जो कि है -12। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास है 2-1/12, यानी कि ये हो जाएगा 1/12। और जो हमारे पास v यानी कि ओ बी डैश आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें जानते हैं कि ओ ए डैश माइनस ओ बी डैश है। तो ये हो जाए हमारे पास है ओ ए डैश कितना निकाला था हमने 15, तो 15 माइनस ओ बी डैश हमारे पास 12, यानी कि हो जाए हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये हमारे पास है ओ ए डैश माइनस ओ बी डैश जो कि है प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर आ गई। तो पूछा गया था कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारे पास पिन के प्रतिबिंब की लंबाई आ गई वो आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न के लिए उत्तर। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।